हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश की टेंस से शुरू कर रहे हैं अपन, तो उसमें अपने प्रेजेंट सिंपल को देखा और उसकी नेक्स्ट क्लास जो अपनी हुई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आज अपना जो अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आइए अपना आज का जो टेंस है वो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले इस टेंस को अपन को समझने के लिए इसकी पहचान जरूरी है। जैसे सेंटेंस वगैरह आते हैं अपने हिंदी के अंदर, उनको पहचानना जरूरी है कि ये कौन से टेंस का है, तभी अपन उसमें वर्ब फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन इस टेंस की देखते हैं पहचान। तो पहचान देखते हैं सबसे पहले इस टेंस की। क्या देखते हैं? पहचान। पहचान मतलब इसकी आइडेंटिटी करेंगे अपन कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है। अपने जो सेंटेंस आते हैं अपने, जैसे उनका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो उसमें उनके कुछ वर्ड्स होते हैं, फिर से उनको अपन पहचानेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेंस है। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। और ये इस टेंस का मतलब, अगर नॉर्मली इसको समझना चाहते हो तो ये है कि इसका मतलब परफेक्ट यानी काम इसमें ना पूर्ण हो जाता है। ठीक है, काम क्या खत्म हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से काम समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब। अपने को हेल्पिंग वर्ब भी पता होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब पता नहीं होगी तो अपन टेंस कैसे फिल करेंगे। ठीक है। इसकी हेल्पिंग क्या होती है? हैज और हैव आता है प्लूरल के लिए, और हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। हैव किसके लिए आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। ऐसे ही इसकी अपन देखेंगे मैन वर्ब। तो अपने मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसके अंदर? कौन सी आती है मैन वर्ब की? इसमें वर्ब आती है V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? पहले तो इसकी पहचान देखी अपने। क्या है पहचान? चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अपन ने देखा मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसकी जो अपन जैसे सिस्टमेटिक तरीके से चलते आ रहे हैं लास्ट क्लासों में भी, अपन क्या देख रहे हैं? फिक्स एडवर्ब। इस टेंस की भी फिक्स एडवर्ब्स हैं, उनको पहचानना है टेंस सेंटेंस के अंदर। अगर वो अपने को समझ में आ गई तो अपन आराम से टेंस उसमें फिल कर लेंगे। तो उसकी भी एक ट्रिक है, तो मैं वो ट्रिक लिखता हूँ और उसको याद करने में आसानी रहेगी। तो फिक्स एडवर्ब कौन सी है इसकी? इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं इसकी। लेट्स राजू, और ये जे वाई। ठीक है, सही लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, जे वाई। लेट्स राजू जे वाई। ठीक है। ये इसकी फिक्स एडवर्ब को याद करने की एक ट्रिक है। इससे आप एडवर्ब्स को आराम से याद कर लोगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लेट्स की देखते हैं। लेट्स से कौन कौन सी एडवर्ब निकलती हैं। ठीक है। तो एल फॉर क्या होता है? एल फॉर क्या होता है? लेटली। क्या होता है? लेटली। ठीक है, क्या होता है? लेटली। दूसरा क्या है? ई। ई फॉर क्या होता है? एवर। क्या होता है? एवर। ठीक है। तीसरा क्या है? आगे क्या है इसमें? क्या है इसमें? टी। तो टी का क्या होगा? टी का क्या होगा? टिल नाउ। क्या होगा? टिल नाउ। और ये है ना नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। कौन से में आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। आगे कौन सा है? एल का क्या है? लेटली। ई का क्या है? एवर। टी का क्या है? टिल नाउ। ठीक है। तो आगे क्या है? एस। एस का क्या होगा? सो फार। क्या होगा? सो फार। सो फार। ये भी है ना नेगेटिव में सेंटेंस होंगे ना, उसमें ही आपको दिखाई देगा। ठीक है। अगला कौन सा है इसमें? ये तो हो गए लेट्स का। लेट्स के अपन ने निकाल लिया। एल फॉर लेटली, ई फॉर एवर, टी फॉर टिल नाउ, और एस फॉर सो फार। ठीक है। ऐसे अपन देखेंगे राजू। क्या देखेंगे? राजू। तो राजू का आर का क्या होगा? आर का रिसेंटली। क्या होगा? रिसेंटली। क्या होगा? रिसेंटली। ए का क्या होगा? ए का क्या होगा? ए का होगा ऑलरेडी। क्या होगा? ऑलरेडी। ठीक है। अब आगे क्या है? जे है, तो जे का क्या होगा? जस्ट नाउ। क्या होगा? जस्ट नाउ। और आगे क्या है? यू। यू का क्या होगा? अप टू नाउ। क्या होगा? अप टू नाउ। ठीक है। अपने राजू का भी देख लिया। आर फॉर रिसेंटली, ए फॉर ऑलरेडी, जे फॉर जस्ट नाउ, और यू फॉर अप टू नाउ। ठीक है। अब देखेंगे जे वाई वाला। जे वाई। ठीक है। अपने पास दो वर्ड बच गए, जे और वाई। ठीक है। तो जे वाई का क्या होगा? जे फॉर होता है जस्ट, और वाई फॉर होता है यट। क्या होता है? जे फॉर जस्ट और वाई फॉर
यट, और ये यट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अपने को नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा उसमें यूज होगा यट का, ठीक है। ठीक है, अपन ने क्या देगा फिक्स एडवर्ब्स को कौन सी तरीके से, लेट्स राजू जे वाई, यानी जी भी बोल सकते हो आप, जैसे उसको याद करो, लेकिन ये अपने याद हो जाएगा लेट्स राजू जी, ऐसे करो लेट्स राजू जी, ठीक है। अब लेट्स को अपन देखेंगे डिटेल में, क्या देखेंगे, एल फॉर लेटली, ई फॉर एवर, टी फॉर टिल नाउ और एस फॉर सो फार। ऐसे ही राजू का आर रिसेंटली, ए ऑलरेडी, जे जस्ट नाउ, यू का होगा अप टू नाउ। ऐसे जे वाई का क्या होगा, जे का होगा जस्ट और वाई का होगा यट, ठीक है। और ये यट और इधर है ये टिल नाउ, सो फार, ये तीनों जो है एडवर्ब, फिक्स एडवर्ब है ना ये आपको जो सेंटेंस मिलेगा ना वो आपको नेगेटिव मिलेगा। कौन सा मिलेगा, नेगेटिव, तब इसका आगे जो लिख रखा है इसका मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब इनके देखते हैं अपन हिंदी अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिंदी अर्थ किसका, देखेंगे लेटली का। लेटली क्या होता है, लेटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में, ठीक है। क्या होता है, हाल ही में। और एवर का क्या होता है, एवर का होता है कभी, क्या होता है, कभी। और टिल का क्या होता है, टिल क्या होगा, टिल का होगा अब तक, क्या होगा, अब तक, अब तक, क्या हो गया, अब तक। अपन ने क्या देखा, लेटली का क्या होता है हाल ही में, एवर का क्या होता है कभी, और टिल नाउ का क्या होता है अब तक। तो सो फार का क्या होगा, अभी तक, क्या होगा, अभी तक, अभी तक, ठीक है। अपन ने इन चारों की हिंदी अब देख ली। लेटली का होता है हाल ही में, एवर का होता है कभी, टिल नाउ का होता है अब तक, और सो फार का होता है अभी तक, ठीक है। अब देखेंगे अपन रिसेंटली का। रिसेंटली का क्या होता है, जो लेटली का होता है वो रिसेंटली का होता है। रिसेंटली का क्या होगा, हाल ही में, ठीक है, क्या होगा, हाल ही में, हाल ही में, ठीक है। और ऑलरेडी का तो सबको पता ही होगा, ऑलरेडी होता है पहले से, क्या होता है, पहले से, ठीक है। जस्ट नाउ यानी होता है बस अब, ठीक है। क्या हो गया, बस अब। लास्ट कौन सा हो जाएगा इसमें, अप टू नाउ। अप टू नाउ का क्या होता है, अब तक, क्या होता है, अब तक, ठीक है। चारों देख लिए अपन ने, कौन कौन से हैं। रिसेंटली क्या होता है, हाल ही में, ऑलरेडी होता है पहले से, और जस्ट नाउ होता है बस अब, और अप टू नाउ होता है अब तक। अब देखेंगे अपन जे वाई यानी जी, यानी जे फॉर जस्ट, यानी जस्ट का क्या होता है अभी, और यट का होता है अभी तक, ठीक है। तो जस्ट का क्या होगा अभी, और यट होता है अभी तक, ठीक है। अपन इन सारों की अपने को हिंदी भी देख लिया, ठीक है। और एक बार फिर से देखो, लेटली का होता है हाल ही में, एवर होता है कभी, टिल नाउ होता है अब तक, और सो फार होता है अभी तक, रिसेंटली हाल ही में, ऑलरेडी पहले से, जस्ट नाउ बस अब, अप टू नाउ यानी अब तक, और जस्ट होता है अभी, यट होता है अभी तक, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर, सिंस और फॉर, क्या दिखना है, सिंस और फॉर, इनका जो हिंदी होता है से, ठीक है, इसमें ये भी काम में आता है, ठीक है। अपनी टेंस में सिंस फॉर का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी फिक्स एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स आपको जहाँ भी मिलेंगे सेंटेंस में, उनको अगर ये आपकी याद है, अगर ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप इनको आसानी से याद कर लोगे। जहाँ भी आपको सेंटेंस में ये एडवर्ब्स आपको मिले तो वहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, आइए देखते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं फिक्स एडवर्ब्स के, ठीक है। वो एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में कैसे क्या मिलेंगे और कैसे उनको पहचानना है और कैसे टेंस अपने को फिल करना है, तो ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है ही ब्लैंक रिसेंटली, और अपने को वर्ब दे रखी है कम, ठीक है। तो अब इसमें अपने को अगर फिक्स एडवर्ब अपने को ट्रिक याद है या कैसे भी आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर वो याद है तो आप पहचान जाओगे रिसेंटली जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, फिक्स एडवर्ब है, ठीक है। क्या है, रिसेंटली, ये है अपनी फिक्स एडवर्ब, ठीक है। ठीक है, रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, क्या होता है, हाल ही में। तो जो अपन इसमें कैसे करेंगे, अपने को पता लग गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है, वो होती है, ठीक है। और हैज होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, और हैव आती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो अपने को पता लगे अब अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो है ही यानी वह, ठीक है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज, क्या आएगी, हैज, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम, कम ही होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कम। ही हैज कम रिसेंटली, ठीक है, वह हाल ही में आया है, ठीक है। हिंदी हो गया इसका, वह हाल ही में आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी ब्लैंक नोट ब्लैंक यट, ठीक है।
क्या हो गया, और अपने को वर्ब कौन सी दे रखी है, गो, कौन सी दे रखी है, गो, ठीक है। तो अपन यट, यट अपने को पता है कि अपने फिक्स एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये हो गई यट, और इससे पता लग गया अपने को कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग कौन से आएगा, हेल्प में वो कौन सी आएगी, हैज, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गोन, कौन सी होती है, गो वेंट गोन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सी हैज नॉट गोन यट, वह अभी तक नहीं गई है, क्या है, वह अभी तक नहीं गई है, ठीक है। यट का मतलब क्या होता है, अभी तक, और अपन यट को अपन देखे भी हैं कि अपन नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं, तो नोट आ रहा है तो इसे पता लग गया अपने को यट किस में हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही ब्लैंक हियर फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो अपने वर्ब कौन सी दे रखी है, वर्क, और इसमें जो एडवर्ब कौन सी यूज हो रही है, फॉर, अपने नीचे लिखा था ना यहाँ इधर, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का हिंदी क्या होता है, से, ठीक है। तो इसका अपन यूज करेंगे, देखो ही वह है, तो अपने को पता लग गया फॉर इसमें फिक्स एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो अपन कौन सा यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज, और वर्ब की थर्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो वर्ब का क्या आएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है, ईडी फॉर्म थर्ड, वर्ब, ही हैज वर्कड हियर, उसने यहाँ काम किया, 4 से 5 आवर, यानी 5 घंटे से, वो उसने 5 घंटे यहाँ काम किया है, ठीक है। इसका क्या हो गया, उसने यहाँ 5 घंटे काम किया, ठीक है, तो समझ गए ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, रमेश ब्लैंक नोट ब्लैंक हिज वर्क अप टू नाउ, और वर्ब अपने को दे रखी है कंप्लीट, क्या दे रखी है, कंप्लीट, और अप टू नाउ अपने को पता है फिक्स एडवर्ब आ रही है, तो अप टू नाउ फिक्स एडवर्ब आ रही है, तो इसका अपन समझ गए कि टेंस कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, और अप टू नाउ का हिंदी अर्थ क्या होता है, अब तक, तो क्या है, रमेश के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज, हेल्पिंग वर्ब, और कम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, इसके ईडी, क्या लगेगा, ईडी, कंप्लीटेड, ठीक है। रमेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, रमेश ने अब तक अपना कार्य पूरा नहीं किया, ठीक है, किया है, ठीक है, रमेश ने अब तक कार्य पूरा नहीं किया है, ठीक है, समझ गए ना। तो ऐसे अपने को सेंटेंस के अंदर ये फिक्स एडवर्ब्स है, ये पहचाननी है, अगर ये याद रहेगी तभी अपन पहचान पाएंगे, वरना अपन टेंस फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप याद करें, और उससे आप फिक्स एडवर्ब्स याद कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स बहुत सारे टेंस के अंदर, इसलिए मैंने ट्रिक बना रखी है उनकी, तो ट्रिक से अपन क्या उनको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। जैसे प्रेजेंट सिंपल की अपने पढ़ी थी, किसी को याद हो, देखो सोनू रेंजे जो रैप दी, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, एस टी स्क्वायर ना, और इसका क्या है, लेट्स राजू जी, ठीक है, हो गई ना तीनों की याद। अब उनको अपना, अपने को ट्रिक याद है तो अपना आराम से एडवर्ब अपने याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन इनके रूल्स, अब पढ़ेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग जैसे अपन पढ़ते हैं, तो रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, जब कोई सेंटेंस में अपने को पास्ट एक्शन दिया हो, यानी कोई काम पास्ट एक्शन में हो रहा है, यानी भूतकाल के अंदर, ठीक है, अपने को पता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है, तो उसमें ना दो टेंस यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है, और दूसरा होता है पास्ट सिंपल, कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। जब पास्ट एक्शन की बात हो रही है तो उसमें दो टेंस यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होगा और पास्ट सिंपल कहाँ यूज होगा, तो वो देखते हैं। जब अपने को जैसे पॉसिबल संभावना होती है ना, कोई भी बात हो रखी है तो इसमें क्या दे रखा है, अगेन पॉसिबिलिटी, मतलब जो कार्य हो रहा है ना वो वापस होने की संभावना हो, तब तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसकी संभावना नहीं हो तब कौन सा होगा, पास्ट सिंपल, नॉट अगेन पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्या समझे। जब सेंटेंस में पास्ट एक्शन दिखाई दे रहा है अपने को, तो उसमें दो टेंस यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होगा और पास्ट सिंपल कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज होगा जब अपने सेंटेंस में अपने उसको पढ़ा और उसे पता लग रहा है कि ये काम दोबारा भी हो सकता है, वो पॉसिबल है, वो कार्य है जो अपने को सेंटेंस में जो दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कार्य का अगर पॉसिबल है वापस होना तो उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पॉसिबल नहीं है तो पास्ट सिंपल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है।
मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है गांधी ब्लैंक इन 1948 और मैंने यहाँ पर लिखी है डाई। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी की बात हो रही, ठीक है, गांधी ब्लैंक इन 1948 और जो वर्ब है अपने पास डाई। अब पहले तो ये चीज बताओ कि जो इसमें अपन पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि अपने को पता है ये घटना तो पास्ट की है, ठीक है, किसकी है, क्योंकि 1948 यहाँ पे सन भी दे रखी है, आज से पहले की बात है, तो अपने को पता लग गया कि जो एक्शन हो रहा है पास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने को पता क्या लगेगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, पास्ट सिंपल यूज करना है। अपने पास तो दोनों ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, गांधी ब्लैंक इन 1948, गांधी और डाई क्या है अपनी, वर्ब, क्या है, वर्ब। गांधी जी है ना वो 1948 के अंदर खत्म हो गए थे, मतलब मर गए थे, ठीक है, एक तरीके से। तो अपने को ये पता है कि गांधी जी की डेथ हो गई एक तरीके से 1948 में, तो वो क्या वापस जिंदा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, उनकी संभावना थोड़ी है जीने की, नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो मर चुके हैं। ठीक है, तो डाई जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, देखो अगेन पॉसिबिलिटी हो रही है क्या, वापस जिंदा हो सकते हैं क्या, नहीं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा, कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो डाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ईडी लग जाएगा इससे, डाइड। ठीक है, गांधी डाइड इन 1948। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल, ये तो हो गया प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल का हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, आई ब्लैंक माई होम वर्क। ठीक है, अपने को वर्क दे रखी है कंप्लीट। ठीक है, क्या दे रखी है, कंप्लीट। तो अपन ने क्या देखा, सेंटेंस क्या है, आई ब्लैंक माई होमवर्क कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट। तो इसका अगर हिंदी देखें अपन कि मैंने मेरा होमवर्क यानी गृह कार्य कर लिया है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, जो काम हो गया गृह कार्य में, ऐसे तो नहीं कि आज के लिए तो आज के बाद करना ही नहीं पड़ेगा, ये काम तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि आपको जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जैसे आपने होमवर्क होते हैं घर के, तो अपन क्या रोज तो वो पॉसिबल है, वो वापस बार बार में होने की पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो क्या होता है, अगेन पॉसिबिलिटी। तो इसमें को अगर ये एक बार होने के बाद वापस नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ये तो, क्योंकि नॉट अगेन पॉसिबिलिटी होगी, तो पास्ट सिंपल जैसे ये गांधी जी खत्म हो गए थे, पॉसिबिलिटी नहीं है वापस जिंदा होने की, तो अपन ने पास्ट सिंपल यूज कर लिया। और इसमें होमवर्क वापस हो सकता है, बार बार हो सकता है, तो अगेन पॉसिबिलिटी है, इसमें संभावना है। ठीक है, फिर से संभावना है वो कार्य होने की, तो अपन इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें जो वर्ब आएगी कौन सी यूज करेंगे, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई होम वर्क। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर से देख लो, तो पास्ट एक्शन की बात हो रही हो तो अपन दो टेंस यूज करते हैं, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में अपने को जो कार्य दे रखा है या कार्य हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, अगर वो वापस हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तब तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर उस कार्य की उसको जो भी सेंटेंस में दे रखा है वो वापस नहीं हो सकता, वो संभावना नहीं है उसकी, तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। अब जैसे एग्जांपल मैंने गांधी डाइड इन 1948, तो गांधी जी वापस जिंदा तो हो नहीं सकते, तो अपन ने ये पॉसिबल तो है नहीं, तो नॉट पॉसिबल है ये। ठीक है, तो क्या हो गया, अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म में निकल ली, पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम में आती है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अपन ने देखा, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैंने अपना कार्य होमवर्क यानी गृह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ये काम तो वापस भी हो सकता है, ऐसे तो है नहीं कि आज कर लिया तो वापस नहीं कर सकता, कर सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड है, अगर कोई कार्य पास्ट में हुआ हो, कोई भी कार्य पास्ट में हुआ मतलब पहले हुआ हो और उसका असर अपने को प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे अपन कोई भी काम करते हैं, वो पहले तो हो गया लेकिन उसका असर अपने को प्रभाव है ना, अपने को प्रेजेंट में आज भी अपने को उसका प्रभाव फील हो रहा है, अपने को महसूस हो रहा है, तो उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, हमेशा परफेक्ट टेंस यूज ही करेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझो, दिस लिफ्ट ब्लैंक डाउन, और आपने को वर्ब दे रखी है ब्रिक। ठीक है, तो यह लिफ्ट यानी लिफ्ट है ना खराब हो गई है, यह लिफ्ट खराब हो गया। अब लिफ्ट तो खराब अभी तो हुई नहीं, थोड़ी देर पहले, जैसे थोड़ी देर पहले जब भी हुई होगी वो पास्ट की बात होगी। ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम तो अपने को अभी भी हो रही है, लिफ्ट सही नहीं होगी तो ऊपर नहीं जाने में, फ्लोर के ऊपर नहीं जाने में प्रॉब्लम होती है, जाने में, है ना। ठीक है ना, तो अपने को इसकी जो समस्या हो रही है अपने को प्रेजेंट में भी हो रही है। ठीक है, लिफ्ट खराब होने के बाद। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दिस लिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज, क्या आएगी, हैज, तो क्या आएगी,
हैज। और ब्रीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। क्या होती है? ब्रोकन। ये है लिफ्ट खराब हो गई है, ठीक है। अब लिफ्ट के खराब होने के बाद समस्याएं तो हो रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ही ब्लैंक हिज फिंगर, और अपने को बर्फ दे रखी है कट, यानी कि उसने अपनी अंगुली काट ली है, यानी कि काटने का कार्य पहले हुआ है और उसको अब दर्द हो रहा है उसमें, मतलब काटने के बाद उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो वो फील तो हो रहा है ना उसको, जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब फिलहाल जो वर्तमान का कार्य हो रहा है उसने उसने अंगुली कब काटी? पहले। दर्द कब हुआ? उसके कटने के बाद, ठीक है। और उसकी ब्लडिंग हो रही है उसमें, ठीक है। तो जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है? पास्ट में होते होते उसका असर किस में दिख रहा है अपने को? प्रेजेंट में। तो अपन इसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग हैज, और कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कटी होती है। क्या होती है? कटी होती है। तो समझ गए ना रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी कोई भी कार्य अगर पास्ट में हो रहा हो और उसका असर अपने को प्रेजेंट में दिखाई दे, तो उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 3। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ है तथा वह कार्य अभी भी जारी है, तो ऐसे एक्शन के साथ अपन सिंस फोर का यूज जरूरत के हिसाब से होता है, ठीक है। यानी कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ है, वो कार्य अभी भी चल रहा है, तो अपन उनमें जब सिंस फोर का यूज करते हैं ना, वो अपने जरूरत के हिसाब से करते हैं, ठीक है। कैसे? देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1980, ठीक है। क्या हुआ इसका? वे दे हैव लिव्ड, यानी वे रहते हैं इन दिस हाउस, इस घर में, सिंस यानी से 1980, वो 1980 से इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो 1980 से इस घर में रह रहे हैं, तो अभी भी रह रहे हैं, फिलहाल भी तो रह रहे हैं, वो काम है, लेकिन जो काम कब हुआ स्टार्ट? पास्ट में। और चल कहाँ तक आ गया? वो प्रेजेंट तक आ गया। तो अपन यहाँ जो सिंस यूज कर रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जो सन दे रखे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग अपन कौन सा यूज करें? सिंस, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा सिंस और फोर कैसे यूज करते हैं, इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपको सिंस फोर की आएगी, उसमें टोटल आपको सिंस फोर की जो यूज होते हैं वो कब कैसे होते हैं वो बताएंगे, तो आपके कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी सिंस फोर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे सिंस फोर की, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। अभी अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। रवि हैज बीन इल सिंस मंडे, ठीक है। रवि सोमवार से बीमार है, मतलब सोमवार से बीमार है, मतलब अभी भी बीमारी है, ठीक तो हुआ ही नहीं, तो का जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट में आ गया, पास्ट में वो स्टार्ट हुआ, वो बीमार कब हुआ? सोमवार को। लेकिन क्या बोला? सोमवार से बीमार है, मतलब अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो मतलब बीमार तो है अभी भी, तो जो कार्य है वो क्या आ गया? प्रेजेंट में आ गया, मतलब चल रहा है अभी भी वो कार्य, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, ये इत्यादि इनका प्रयोग नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। ये जो है ये दे रखे हैं ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, ये वर्ड होते हैं ना, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता। ये कहाँ मिलेंगे आपको? पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैव सीन हर लास्ट मंथ। अगर अपन इसको ऐसे बोलेंगे, आई हैव सीन हर लास्ट मंथ, अपने को पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होता, किसमें होता है? पास्ट सिंपल में। तो एक तरीके से ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया? गलत। कैसे होगा? आई सा हर लास्ट मंथ, ठीक है, ये हो गया सही। ऐसे ही देखते हैं सेकंड वाला, सी हैज अराइव्ड लास्ट वीक। अपने को पता है लास्ट वीक का यूज पास्ट सिंपल में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, तो अपन इसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। नीचे क्या होगा? सी अराइव्ड, यानी कि पास्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो क्या है? सी अराइव्ड लास्ट वीक, ऊपर वाला हो गया गलत और ये सही, ठीक है। ये अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें आपको सिंस और फोर के यूज मिलेंगे, ठीक है। बाकी अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया, ठीक है। और उस टेंस में आपको क्लास जो आपको नेक्स्ट मिलेगी उसमें सिंस फोर अकेले सिंगल यही मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी जो क्लास होगी वो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी क्लासें लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलती आ रही है, और आगे ये आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे ताकि आपके कंपटीशन में आपको हेल्प मिले आपके एजुकेशन में, ठीक है। थैंक यू।